हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग सुपर हेक्सागन फॉर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे। इस हेक्सागन के थ्रू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे आइडेंटिटीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ये 0 से लेके 90 डिग्री तक के पूरे एंगल्स को भी कवर करेगा। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले शुरुआत, ये हमारा क्या होता है स्टार्टिंग और ये हमारा एंडिंग, ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा अगर यहाँ पे लिखा हमने तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये सबको क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा और यहाँ पे लिख दिया हमने cos थीटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे tan का अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल, हमने यहाँ पे cot थीटा लिख दिया। मीन्स tan से ही रिलेटेड सब कुछ हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना बच्चों, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो राइट साइड के जितने भी होते हैं पोर्शन में सभी C लेटर वाले आते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा कोसेक बचा रह गया था, कोसेक थीटा। एक और रिमेनिंग क्या बचा रह गया है, सेक थीटा। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करते हैं, इनके जो डायगोनल्स हैं इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसके डायगोनल को ये ज्वाइन कर दिया, इसके डायगोनल को हमने इससे ज्वाइन कर दिया, इसके डायगोनल को हमने इससे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे सेंटर को हम हमेशा 1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब इस फार्मूले को जो है हम लोग देखते हैं। तो tan थीटा हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमने tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला हम लोग कैसे देखेंगे, अब दूसरा क्या है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, tan से हमने किया, अब साइन से शुरुआत करते हैं। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू अब देखेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा। ठीक, तो साइन हो गया हमारा। इसके बाद हम कॉस से शुरुआत करेंगे। तो कॉस से शुरुआत करेंगे तो ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। ठीक, तो कॉस से हो गया। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कॉट से करेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। ये हमारा हो गया कॉट थीटा। कॉट के बाद अब हम कोसेक से शुरुआत करेंगे। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन में tan थीटा। ठीक है बच्चों, अब सेक थीटा से फिर हम शुरुआत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला बन गया। और दूसरी आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। ये हमने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे tan थीटा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर आ जाएगा, tan के अपोजिट कॉट यहाँ आएगा और सेम साइड में सी वाले आएंगे। तो कोसेक यहाँ आ गया और सेक यहाँ आ गया। यहाँ हमेशा सेंटर पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों अब इस तरीके से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। इसमें क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से क्लॉकवाइज। एक एक हम क्या करते हैं, रिमूव छोड़ते जाते हैं। एक एक इसको छोड़ दिया, फिर इसमें क्लॉकवाइज। अब फार्मूला कैसे बनेगा, एक फार्मूला हमारा किस तरीके से बनेगा, तो फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर टाइप में चलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो बच्चों इसमें क्या हो, एक ही फार्मूले में 3 फार्मूले हैं। अगर हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर हम लेके चले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हमारा ये हो गया। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी हमारे 3 फार्मूले बन सकते हैं। अगर 1 इज इक्वल टू लिखना है तो कॉट को उधर लिख के चले गए तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉट स्क्वायर अगर थीटा निकालना है तो 1 को लेके चले गए उधर, तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर चला गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें इसको देख लेते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और उसके बाद ये 1 सेंटर पे हमेशा 1 रहता है ना, +1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी 3 फार्मूले बन सकते हैं। तो अब अगर को tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब हमें 1 इज इक्वल टू अगर लेना है तो इधर लेके चले गए हम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम लोग इसी फार्मूले को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके देख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से ये और ये, तो ये क्या रिलेशन बनेगा इसमें, अब हम लोग देखते हैं। तो एंटी क्लॉक में बन जाएगा 1 cos साइन, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस तरीके से। और तीसरा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक के बाद 1 आ रहा है, फिर tan आ रहा है, इसमें कोसेक के बाद कॉट आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो क्लॉकवाइज में यही प्लस में था, और एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। आगे फिर देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेसिप्रोकल वाले रिलेशन, डायगोनल रेसिप्रोकल। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये डायगोनल क्या होते हैं, रेसिप्रोकल tan का कॉट, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया रेसिप्रोकल। और क्या बचा, कॉस और सेक बचे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या लिखेंगे, उसी का 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब लगे हाथों एक और देख लेते हैं। ये साइन है और ये कोसेक है, तो ये अगर डायगोनल पे इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो इनका वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन 1 भी होता है। इधर से इधर ये हो गया, इधर से इधर हो गया, सॉरी ये इधर हो जाएगा। तो tan और कॉट, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक फार्मूला बन गया। साइन थीटा इधर से इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी फार्मूला बन गया। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। तो 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब कहे जाएंगे, उनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो। तो यानी एक 60 अगर होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। तो ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, यानी ये आपस में क्या कहे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाएंगे। तो साइन का आप लोग याद रखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा और कॉस का साइन थीटा। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का tan थीटा। इसी तरीके से सेक का होता है, सेक का कोसेक होता है, और कोसेक का सेक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो साइन का कॉस, tan का कॉट, सेक का कोसेक। तो अगर हमको लिखना हो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे लिखना हमको 60 डिग्री की बात करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम, साइन और कॉस के एंगल का सम क्या होना चाहिए। तो ये क्या हो गई, बेसिकली ये हमारी हो गई साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो इसी तरीके से tan का भी हो जाएगा, कॉट का भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।